Good afternoon, dear students. Today I am going to start the next chapter of History of Class 6 Social Science NCERT, and name of this chapter is In the Earliest Cities. So firstly we'll see that what are the contents of this chapter, means what are the things, what are the topics which we are going to study in this chapter. वो कौन कौन से topics हैं जो हमको इस chapter में पढ़ने हैं. So these are the topics: story behind the name of Harappan civilization or Indus Valley civilization, sites of Indus Valley civilization, what was special about these cities, houses, drains and streets, life in the city, new crafts in the city, in the search of raw material, food for the people in cities, main findings of Dholavira and Lothal, and the mystery of the end. These are the main topics which we are going to study. So firstly, I am starting with the first topic, story behind the name of Harappan civilization. So what we are going to study in this topic, we are going to study that what was the lifestyle of the earliest cities which were developed by human beings. What does it mean? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप तब समझ पाएंगे जब इससे पहले के 3 चैप्टर्स हिस्ट्री में मैंने आपको क्या पढ़ाया यदि रिकॉल करा दूं. हिस्ट्री के इसके पहले के 3 चैप्टर्स, पहले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के बारे में, यदि आपको याद आ रहा हो. पैलियोलिथिक टाइम पीरियड, जिसका टाइम पीरियड था फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू 12,000 ईयर्स एगो. उसके बाद इसमें हमने पढ़ा कि ह्यूमन बींग्स वेर हंटर गैदरर्स. ह्यूमन बींग्स हंटर गैदरर्स थे, वो फॉरेस्ट में रहते थे, एनिमल्स की हंटिंग करते थे, प्लांट प्रोड्यूस को यूज़ करते थे, एनिमल्स को खाते थे या प्लांट प्रोड्यूस को खाते थे. दे डिड नॉट नो हाउ टू डू द एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल. पशुपालन और खेती करना नहीं जानते थे. उसके बाद सेकेंड फेज़ ह्यूमन हिस्ट्री का स्टार्ट हुआ, जो सेकेंड चैप्टर में मैंने पढ़ाया था. वो था मीज़ोलिथिक टाइम पीरियड. मीज़ोलिथिक टाइम पीरियड था फ्रॉम 12,000 ईयर्स एगो टू 10,000 ईयर्स एगो. और इसमें बताया था मैंने कि मीज़ोलिथिक टाइम पीरियड में ह्यूमन बींग्स ने एग्रीकल्चर करना और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पशुपालन, ये 2 एक्टिविटीज़ ह्यूमन बींग्स ने सीखा. उसके बाद थर्ड चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था नियोलिथिक टाइम पीरियड के बारे में, जो स्टार्ट हुआ आफ्टर 10,000 ईयर्स एगो. और इस टाइम पीरियड में ह्यूमन बींग्स कम्प्लीटली सीख चुके थे फार्मिंग एंड हर्डिंग, मीन्स दे कम्प्लीटली बिकेम द फार्मर्स एंड हर्डर्स. वो खेती करना सीख गए थे पूरी तरह से, और पूरी तरह से पशुपालन करना सीख गए थे, और विलेजेस में वो रहना स्टार्ट कर दिए थे. ठीक है. अब इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं जब ह्यूमन बींग्स ने पहली बार सिटीज़ का डेवलपमेंट किया, जब ह्यूमन बींग्स ने पहली बार शहरों का डेवलपमेंट किया, तो उन शहरों में लोग कैसे रहते थे. इसीलिए इस चैप्टर का नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़. मतलब ह्यूमन बींग्स ने जो सिटीज़ सबसे पहले बनाए, उन सिटीज़ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है. अब ये जो सिटीज़ जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सारे सिटीज़ कहाँ पे लोकेटेड थे? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ये सारे कंट्रीज़ को मिला के इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है. तो ये जो सिटीज़ जो सबसे पहले ह्यूमन बींग्स ने डेवलप किए थे, ये सिटीज़ इंडिया और इसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ आज के हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया के वेस्टर्न पार्ट, ये वाला जो हिस्सा है इंडिया का वेस्टर्न पार्ट और पाकिस्तान का कुछ पार्ट, इन सारे एरियाज़ में ये सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ था. इन सिटीज़ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है. तो अब एक क्वेश्चन ये है कि ये जिन सिटीज़ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, उन सिटीज़ को बोला जाता है हरप्पन सिविलाइजेशन. इन सिटीज़ को हरप्पन सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है, या इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है? इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली दिस थिंग. तो पहला पॉइंट है, नियरली 150 ईयर्स एगो व्हेन रेलवे लाइन्स वे आर बीइंग लेट डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन पंजाब, इंजीनियर्स स्टम्बल्ड अपॉन द साइट्स ऑफ हरप्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान. 150 ईयर्स एगो जब ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में रूल कर रहे थे, उस टाइम पे वो रेलवे लाइंस बिछा रहे थे. रेलवे लाइंस के कंस्ट्रक्शन जब हो रहा था, तो इंजीनियर्स को रास्ते में माउंड मिला, मिट्टी का एक टीला मिला, उसकी खुदाई कराए तो वहाँ पे पुरानी बिल्डिंग्स मिली. ठीक है.
और इन बिल्डिंग्स में बहुत सारे पुरानी बिल्डिंग्स थी, मतलब बहुत ही पुरानी बिल्डिंग्स थी वो। अ, ये जो पुरानी बिल्डिंग्स के जो रिमेन थे, इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स थी, ईंटें थी। इन ईंटों को उन इंजीनियर्स ने यूज़ कर लिया बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। ये बिल्डिंग्स इनको कहाँ पे मिली थी? पहली बार हड़प्पा में। हड़प्पा एक सिटी है जो आज की डेट में पाकिस्तान, क्योंकि डिवीज़न आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, तो हड़प्पा पहले इंडिया का पार्ट था, अब किसका पार्ट हो गया? पाकिस्तान का। तो जब उनको ब्रिक्स मिली इंजीनियर्स को, तो उनको कुछ समझ में नहीं आया। उन ब्रिक्स को वो लोग बड़े खुश हुए, और दीज थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स विच वेयर फाउंड हेयर, वो कैरिड आउट कर लिए। इन ब्रिक्स को, इन बिल्डिंग्स से जो ब्रिक्स मिली उनको यूज़ कर लिया और रेलवे लाइंस के कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर लिया। एंड इन दिस प्रोसेस मेनी बिल्डिंग्स वेयर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। इस तरह से बहुत सारी बिल्डिंग्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, अनजाने में, जानबूझ के नहीं। देन उसके बाद अबाउट 80 ईयर्स एगो, मतलब 150 ईयर्स एगो ये घटना हुई थी। इसके 70 ईयर्स के बाद, मतलब 80 ईयर्स एगो, आर्कियोलॉजिस्ट, पिछले चैप्टर में बताया था, जो कहीं भी माउंड वगैरह या ओल्ड बिल्डिंग्स मिलती हैं, तो उन ओल्ड बिल्डिंग्स में जितने भी ऑब्जेक्ट, सामान होते हैं, उनको स्टडी करते हैं और हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं, पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को इस घटना के बारे में 80 ईयर्स एगो पता चला, मतलब 70 ईयर्स आफ्टर दिस इंसिडेंस उनको पता चला। और वो लोग पहुँचे हड़प्पा पे, और हड़प्पा के आसपास बहुत सारे माउंड मिले। जो हड़प्पा के अगल बगल जितने भी सिटीज़ थे, उसमें बहुत सारे माउंड, टीले मिले मिट्टी के, उनकी खुदाई कराए, और वहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ बिल्डिंग्स वहाँ पे उनको मिली। और ये बिल्डिंग्स देख के उनको लगा कि ये बिल्डिंग्स का जो स्ट्रक्चर था, उनसे ये पता चला कि इन जगहों पे पुराने ज़माने में शहर हुआ करते थे। कितने समय पहले? 4700 ईयर्स एगो। अब आप कहेंगे ये कैसे पता चला कि 4700 ईयर्स पुरानी थी ये बिल्डिंग्स? मैंने पिछले चैप्टर्स में बताया था, कार्बन डेटिंग एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होता है, एक साइंटिफिक टूल होता है, जिसको यूज़ करके किसी भी बिल्डिंग या किसी भी ऑब्जेक्ट की एज को पता कर सकते हैं कितना पुराना है। तो इन बिल्डिंग्स की कार्बन डेटिंग करा आर्कियोलॉजिस्ट ने, तो कितनी पुरानी पता चली? 4700 ईयर्स एगो बनाई गई थी इन बिल्डिंग्स को। ये बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर देख के लगा कि ये बिल्डिंग्स जहाँ पे थी, वहाँ पे विलेज नहीं था, बल्कि क्या था? सिटीज़ था, ये शहर थे। एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, all other sites from where similar buildings were found were considered as हड़प्पन सिविलाइजेशन। चूँकि सबसे पहली बार बिल्डिंग्स का पता कहाँ पे चला था? सिटीज़ की बिल्डिंग्स का पता हड़प्पा में। इसीलिए हड़प्पा की तरह और जगह जहाँ भी बिल्डिंग्स मिला, उन सारे शहरों को एक साथ क्या कहा गया? हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि सबसे पहली बार बिल्डिंग्स का एविडेंस कहाँ पे मिला था? हड़प्पा में। इसीलिए सारे शहरों को जहाँ पे हड़प्पा की तरह बिल्डिंग्स मिली, उन सारे शहरों को एक साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है। दूसरा नाम तो ये पता चल गया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम क्यों पड़ा इन अर्लीस्ट सिटीज़ का, सबसे पुराने शहरों का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों पड़ा। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट वाई दिस सिटीज़ आर नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि ज़्यादातर जो सिटीज़ मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, वो इंडस रिवर के किनारे मिले हैं, इंडस रिवर के किनारे मिले हैं, इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। 4700 ईयर्स एगो ये सिटीज़ एग्जिस्ट करते थे। यदि इस मैप को देखें तो ये इंडस रिवर है, लुक एट दिस मैप, आपको समझ में आ जाएगा। ये इंडस रिवर है, इसी इंडस रिवर के आसपास ये सारे सिटीज़ मिले हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले कौन सा सिटी मिला था जिसकी बात हमने करी थी? हड़प्पा। और सिटी कौन सा था? देखिए, लोथल, सुरकोतदा, धोलावीरा, चनहुदरो, सोतकाको, मोहनजोदारो, दीज वेयर द बिल्डिंग्स। और हड़प्पा, यहीं पे सबसे पहली बार बिल्डिंग्स के एविडेंस मिले थे। हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, गावेरियान वाला, तो ये सारे ऐसे सिटीज़ हैं जो सबसे पुराने सिटीज़ हैं। तो इन सारे सिटीज़ का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों पड़ा? क्योंकि हड़प्पा में सबसे पहली बार बिल्डिंग्स के एविडेंस मिले या सिटी का एविडेंस मिला, और सारे सिटीज़ इंडस रिवर के आसपास हैं, इसीलिए इन सारे सिटीज़ को बोला जाता है हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस फैक्ट। नेक्स्ट, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो शहर हैं उनकी स्पेशलिटी क्या थी? दिस सिटीज़ वेयर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये जितने भी शहर हैं 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे।
पहला पार्ट सिटीडल, दूसरा लोअर टाउन, दो पार्ट्स में डिवाइडेड। सिटीडल क्या होता था, दिस वाज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। शहर का जो वेस्टर्न पार्ट होता था उसको सिटीडल बोलते थे। इस पार्ट की विशेषता ये होती थी कि इसका एरिया छोटा होता था, स्मॉलर, बट ये बहुत ऊंचाई पे होता था। सेकेंड पार्ट वॉज द लोअर टाउन, दिस वॉज द ईस्टर्न पार्ट। सिटी का जो ईस्टर्न पार्ट होता था उसको लोअर टाउन बोलते थे। क्यों? बिकॉज इट वॉज लोअर, ये लोअर था, लेकिन इस लोअर था नीचे, एरिया नीचे था, बट इसका एरिया क्या होता था, बड़ा होता था। तो लोअर टाउन था, कॉमन पीपल लोग रहते थे यहाँ पे। लोअर टाउन में आम पब्लिक रहती थी, और सिटीडल में इम्पॉर्टेंट लोग रहते थे, रूलर्स रहते थे। इसीलिए इनको ऊंचाई वाले स्थानों बनाया जाता था, हायर, ताकि वो सिक्योर्ड रहें, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। स्मॉलर क्यों होता था? क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं वो कम ही रहते हैं, तो उनको रहने के लिए कम जगह की ज़रूरत थी, और आम लोग ज़्यादा होते हैं, इसीलिए लोअर टाउन आम लोगों के लिए था, बड़ा था, आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए। और लोअर था, नीचे था, क्योंकि पब्लिक की सिक्योरिटी का उतना ख्याल नहीं रखा जाता है। इंपॉर्टेंट लोगों की सिक्योरिटी का ज़्यादा कंसर्न हो रहते हैं जो भी गवर्नमेंट्स होती हैं, इसीलिए सिटीडल इंपॉर्टेंट लोगों के लिए, लोअर टाउन नॉर्मल पीपल के लिए। उसके बाद मोहनजोदारो इज़ वन ऑफ द सिटीज़ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, जहाँ पे वेरी स्पेशल काइंड ऑफ टैंक यहाँ पे मिला है। एक बहुत अलग टाइप का टैंक मिला है जिसको ग्रेट बाथ बोलते हैं। और ये कहाँ पाया गया? सिटीडल में। मोहनजोदारो के हर सिटीज़ के दो पार्ट होते थे, सिटीडल, लोअर टाउन। तो सिटीडल मतलब इंपॉर्टेंट लोग जहाँ पे रहते थे, रूलर्स वगैरह, राजा लोग जहाँ पे रहते थे, वहाँ पे एक स्पेशल ग्रेट टैंक मिला है। वो पॉन्ड की तालाब है, उसको ग्रेट बाथ बोला जाता है। परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टुक अप डिप इन दिस टैंक ऑन ए स्पेशल ओकेज़न। ये माना जाता है कि जो स्पेशल ओकेज़न, फेस्टिवल वगैरह आता था, तो इम्पॉर्टेंट लोग इसमें नहाते थे। उसका पिक्चर यहाँ पे दिया गया है ग्रेट बाथ का, आप देख सकते हैं। पॉन्ड है यहाँ पे, ये सीढ़ियाँ बनी हुई, स्टेयर्स बनी हुई, इससे लोग उतरते थे, इंपॉर्टेंट लोग, और स्पेशल ओकेज़न में यहाँ पे दे टुक द बाथ, यहाँ पे नहाते थे और फिर चले जाते थे। तो ये हो गया मोहनजोदारो के स्पेशल टैंक के बारे में, जिसको ग्रेट बाथ बोला जाता है। इसके अलावा कुछ सिटीज़ और हैं, जैसे कालीबंगन और लोथल, यहाँ पे फायर अल्टर्स मिले हैं, जहाँ पे सेक्रीफाइसेस में हैव बिन परफॉर्म। जैसे आज भी हमारे घर में पूजा पाठ होता है, तो जो हम सेक्रीफाइस करते हैं, मतलब हवन कुंड जो बनाते हैं, वैसे ही फायर अल्टर का मतलब हवन कुंड, वहाँ पे हवन कुंड मिला है। मतलब वहाँ पे भी सेक्रीफाइस, मतलब हवन, यज्ञ हवन वहाँ पे भी हुआ करता था। कहाँ पे? हड़प्पन सिविलाइजेशन में। इसके अलावा मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल में स्टोर हाउस, स्टोर हाउस का मतलब गोदाम, जहाँ पे गोडाउन, जहाँ पे कोई सामान हम इकट्ठा करके रखते हैं, ऐसे स्टोर हाउसेज मिले हैं मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल में। नेक्स्ट, हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। अब ये देखेंगे कि यहाँ के हाउस कैसे थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के। और ड्रेन का मतलब नालियाँ, घर से पानी बाहर निकालने के लिए जिस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेन की हिंदी होती है मतलब नालियाँ, जो घर से बाहर पानी निकालने के लिए जो नालियाँ बनती हैं उनको बोलते हैं ड्रेन। और स्ट्रीट्स मतलब गलियाँ कैसी थी वहाँ की। जनरली हाउस वेयर 1 और 2 स्टोरी हाई, जो घर थे एक माले या 2 माले के हुआ करते थे। आज की तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, मतलब 100 स्टोरी, 200 स्टोरी बिल्डिंग्स भी मिलती हैं, 10 स्टोरी, 15 स्टोरीज बिल्डिंग। उस ज़माने में 1 और 2 स्टोरीज बिल्डिंग होती थी। और कैसे बनते थे? कोर्ट यार्ड होता था, मतलब आंगन होता था बीच में, उसके चारों तरफ रूम बने होते थे। मोस्ट हाउसेज हैड द सेपरेट बाथिंग एरिया। जैसे आज भी हमारे घर में बाथरूम होता है, उस हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो घर होते थे उसमें भी एक बाथिंग एरिया, मतलब एक बाथरूम होता था। सम हैड वेल्स टू सप्लाई द वाटर, और पानी की सप्लाई करने के लिए घर के अंदर ही वो लोग कुआं रखते थे। आज की तरह उनके घर में टैप वाटर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो वेल बना के अपने घर में रखते थे। तो इस तरह के उनके घर होते थे। अब देखते हैं कि ड्रेन सिस्टम, मतलब घर से पानी निकालने की व्यवस्था कैसी थी। मेनी ऑफ दिस सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन, इनकी जो नालियाँ थी वो कवर्ड थी। ये जो नीचे चित्र बनाया गया है, जो पिक्चर है, इसमें देखिए ये ड्रेन नाली दिखाई गई है और ये ब्रिक से कवर्ड है। दीज ड्रेन्स वेयर लेड इन स्ट्रेट लाइन, ये एकदम सीधी सीधी नालियाँ स्ट्रेट लाइन मैनर में बनाई गई थी। ड्रेन्स इन हाउस वेयर कनेक्टेड टू दोज ऑन स्ट्रीट एंड स्मॉलर ड्रेन्स इन टू बिगर। जैसे आज हमारे घर से जो पानी निकलता है या जो नाली निकलती है वो स्ट्रीट वाली नाली में मिल जाती है, और स्ट्रीट वाली नाली जाके मेन नाले में, अब नाला जाके रिवर्स में मिल जाता है। इस तरह से हमारे घर से पानी स्ट्रीट वाली ड्रेन में और वहाँ से फिर नाले में, फिर नदी में चला जाता है। वैसे वहाँ भी जो घर से ड्रेन थे, नालियाँ जो घर की थी, वो जाके स्ट्रीट वाली नालियों में मिलती थी, और स्ट्रीट वाली नालियाँ जाके बड़ी नालियों में मिल जाती थी, और पानी घर से और शहर से बाहर निकल जाता था। एज द
एज ड्रेन्स कवर्ड थे, इसीलिए इंस्पेक्शन होल्स वेयर प्रोवाइडेड एट रेगुलर इंटरवल, इसलिए जगह जगह होल उसमें दिया गया था, कवर्ड होल। उस कवर को हटा के उसके अंदर घुस के नालियों की सफाई टाइम होती रहे, इसके लिए इंस्पेक्शन होल्स भी बनाए गए थे इनमें। लाइफ इन सिटी, अब देखेंगे कि शहरों में लोगों का जीवन कैसा था उस ज़माने में। शहर में मेनली कौन लोग रहते थे? शहरों में रूलर्स होते थे, जो राजा थे, जो रूलिंग करते थे। और ये क्या करते थे? वो प्लान टू कंस्ट्रक्ट द स्पेशल बिल्डिंग्स, जो भी स्पेशल बिल्डिंग्स, जैसे ग्रेट बाथ के बारे में मैंने बात किया, स्टोर हाउस, इस तरह की जो स्पेशल बिल्डिंग्स थी उसको बनवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती थी? रूलर्स की। और ये क्या क्या करते थे? एज वेल एज दे सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मटीरियल, सामान लाने के लिए लोगों को दूसरे देशों में भेजते थे। और क्या लाने के लिए? प्रेशस स्टोन, जो कीमती पत्थर, जैसे मूंगा होता है, टोपाज होता है, जिसको हम इसमें फिंगर रिंग में पहनते हैं, स्टोन्स, उस तरह के स्टोन्स दूसरे देशों से मंगाते थे। एंड अदर थिंग्स दे वांटेड, और दूसरे सामान भी जो उनको चाहिए होते थे वो लोगों को, अपने आदमियों को भेजते थे, अपने एम्प्लॉयज़ को दूसरे देशों में, और उनसे मंगवाते थे। इसके अलावा एंड the scribes, people who know how to write, who helped prepare the seal। इसके अलावा स्क्राइब्स होते हैं। स्क्राइब का मतलब होता है मुंशी। मुंशी का मतलब जो हिसाब किताब रखे। तो जो हिसाब किताब रखता है वो पढ़ा लिखा होता है। तो उस ज़माने में जो लोग पढ़े लिखे रहते थे, जिनको पढ़ना लिखना आता था, उनको स्क्राइब्स बोला जाता था। और स्क्राइब्स मदद करते थे स्टैम्प बनाने में, सील। जैसे प्रिंसिपल के रूम में आप जाते हैं कोई डॉक्यूमेंट लेके, तो उस पर स्टैम्प लगवाते हैं, वैसे उस ज़माने में भी स्टैम्प बनाया जाता था। तो ये देखिए स्टैम्प का शेप, इस तरह से स्टैम्प होता था, और स्टैम्प के ऊपर कुछ लिखा रहता था। वो लोग जो जो स्क्रिप्ट लिखते थे, जो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, उसको अभी हम पढ़ नहीं पाए, लेकिन वो लोग भी हमारी तरह लिखते थे, लेकिन उनकी लैंग्वेज डिफरेंट थी, इस तरह से कुछ वो लिखते थे, उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो जो लोग उस ज़माने, आज की डेट में हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं, अभी उस उनकी स्क्रिप्ट्स आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ पाने में सफल नहीं हो पाए हैं। तो जो लिखने पढ़ने का उस ज़माने में काम करते थे उनको बोलते थे स्क्राइब्स। ये भी शहरों में रहते थे। बिसाइड्स देयर वेर मेन एंड वीमेन क्राफ्ट पर्सनस मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। और सामान बनाने वाले लोगों को क्राफ्ट पर्सनस बोलते हैं, जैसे कारपेंटर, कॉबलर, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, ये सारे लोगों को क्राफ्ट पर्सन, पॉटर, जो अलग अलग तरह के सामान बनाते हैं। तो क्राफ्ट पर्सनस शहर में रहते थे। और कौन रहते थे? स्क्राइब्स और रूलर्स, ये लोग शहरों में रहा करते थे। न्यू क्राफ्ट इन सिटीज़, अब शहरों में नए नए तरह के क्राफ्ट बनाए जाए। नए नए क्राफ्ट का मतलब होता है सामान। अब इन शहरों में हड़प्पन सिविलाइजेशन के, इससे पहले जो लोग रहते थे विलेज में, या पैलियोलिथिक, नियोलिथिक या मीजोलिथिक टाइम पीरियड में जो सामान बनाए जाते थे, उससे अलग और नए तरह के सामान बनने लगे। कैसे? कौन कौन से? मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट हैव मेड ऑफ, मतलब इस टाइम पे, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो सामान बनाए जाते थे वो किससे बनाए जाते थे? स्टोन से, शेल से, और मेटल से। किस किस मेटल से? कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। तो कोई पूछता है व्हाट वेर द मटीरियल्स विच वेर यूज टू मेक द ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन में सामान बनाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता था? स्टोन, शेल, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। अब कॉपर और ब्रॉन्ज वेयर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, वेसल। कॉपर और ब्रॉन्ज का मेनली इस्तेमाल क्या क्या बनाने के लिए होता था? टूल्स, वेपन्स, हथियार, ऑर्नामेंट्स, गहने, वेसल मतलब बर्तन बनाने के लिए। गोल्ड और सिल्वर का मेनली यूज़ किस लिए बनाने के लिए होता था? ऑर्नामेंट मतलब गहने, एंड वेसल मतलब बर्तन। द हड़प्पन ऑल्सो मेड सील आउट ऑफ स्टोन हैविंग रेक्टेंगुलर शेप, ये स्टैम्प बनाते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी पिछले स्लाइड में मैंने दिखाया था, स्टैम्प बनाया जाता था जिसका शेप क्या होता था? रेक्टेंगुलर। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो स्टैम्प बनाना सीख गए थे। रेक्टेंगुलर शेप होता था, इसके अपर हाफ पार्ट में कुछ लिखा रहता था उनकी अपनी लैंग्वेज में, और लोअर हाफ पार्ट में कोई एनिमल बना रहता था। और ये किस मटेरियल से बना रहता था? स्टोन से बना रहता था। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ अबाउट 7000 ईयर्स एगो। सबसे पहली बार हड़प्पन सिविलाइजेशन में कॉटन कहाँ पे उगाया गया था? मेहरगढ़ में। कब? 7000 ईयर्स एगो। एन आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड द स्पिंडल वर्ल। स्पिंडल वर्ल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो थ्रेड बनाने के लिए, जो इंस्ट्रूमेंट, जो मशीन यूज़, धागा बनाने के लिए जो मशीन का इस्तेमाल करा जाता है, उसी मशीन का एक पार्ट होता है स्पिंडल वर्ल। ये वो पार्ट होता है जिसमें धागा बनकर कलेक्ट होता है, इकट्ठा होता है। उसको स्पिंडल वर्ल खुदाई से आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है। किसका बना हुआ? टेराकोटा मतलब पक्की मिट्टी का,
और फियांस का मतलब चीनी मिट्टी का, जिस मटेरियल से हमारे कप बने होते हैं, घर के कप और सॉसर बने होते हैं, सॉसर और कप, वो फियांस मटेरियल होता है। इन द सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल पहले क्या होता है ये देख लेते हैं, फिर क्या मतलब होता है इन द सर्च ऑफ रॉ मटेरियल का हम देखेंगे। रॉ मटेरियल्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स एंड हर्डर्स एंड देन दीज आर प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल ऐसी चीज़ें होती हैं जो या तो अपने आप प्रकृति ने हमको दिया है, जैसे लकड़ी जो हमको जंगल से मिलती है, अब मेटल जो डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल होता है, जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ये सब जो हमको नेचर ने प्रोवाइड किया है, इनको रॉ मटेरियल बोलते हैं। और प्रोड्यूस बाय फार्मर्स या हर्डर्स, या फार्मर्स और हर्डर्स जो उगाते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, मेज़, वीट या मिल्क, मीट, ये सब रॉ मटेरियल होते हैं और इनको यूज़ करके फैक्ट्री में सामान बनाए जाते हैं। फिनिश्ड प्रोडक्ट का मतलब जो सामान फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर, कॉटन को कौन ग्रो करता है? फार्मर्स। मैंने बताया था जो सामान फार्मर्स बनाते हैं वो रॉ मटेरियल होते हैं और इनको यूज़ करके फैक्ट्री में बनाया जाता है क्लॉथ। तो क्लॉथ क्या हो गया? फिनिश्ड गुड। और इसी तरह से कॉटन क्या हो गया? रॉ मटेरियल। ठीक वैसे मिल्क क्या हो गया? रॉ मटेरियल। और मिल्क यूज़ करके आइसक्रीम बना लिया, फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गया। समझ आ रहा है आपको? इसके अलावा जैसे वीट किसका एग्जाम्पल हो गया? रॉ मटेरियल का। वीट से हमने फ्लोर बना लिया तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया? फिनिश्ड प्रोडक्ट का। ऐसे ही वीट को यूज़ करके हमने फ्लोर बनाया, फ्लोर को यूज़ करके ब्रेड बना लिया तो ब्रेड किसका एग्जाम्पल हो गया? फिनिश्ड गुड का। और वीट रॉ मटेरियल। शुगर केन किसका एग्जाम्पल है? रॉ मटेरियल का। शुगर केन को यूज़ करके हमने शुगर बना लिया और फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब रॉ मटेरियल का मतलब ये हो गया। वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स दैट हरप्पन यूज्ड वेयर अवेलेबल लोकली, कुछ रॉ मटेरियल जो हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग यूज़ करते थे वो उन्हीं जगहों पे मिल जाते थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो वहाँ नहीं मिलते थे, उनको बाहर से लाया जाता था। मेनी आइटम्स सच एस, क्या क्या बाहर से लाया जाता था? कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रेशस स्टोन्स हैड टू बी ब्रॉड फ्रॉम डिस्टेंट प्लेस। ये जो थे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और प्रेशस स्टोन, इनको बाहर से लाना पड़ता था। अब कहाँ से क्या आता था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। कॉपर कहाँ से आता था? फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड ओमान, जो इंडिया का एक स्टेट है राजस्थान आज का, वहाँ से, और ओमान एक एशियन कंट्री है। इन दो जगहों से हरप्पन सिविलाइजेशन में कॉपर आता था। टिन कहाँ से आता था? फ्रॉम प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान एंड ईरान, आज का जो अफ़गानिस्तान और ईरान है, इन जगहों से आता था टिन। गोल्ड फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका, आज जो कर्नाटका स्टेट है उस ज़माने में इसका नाम कुछ और था, तो आज के ज़माने का जो कर्नाटका है वहाँ से गोल्ड आता था हरप्पन सिविलाइजेशन में। और प्रेशस स्टोन, कीमती पत्थर, मतलब मूंगा हो गया, टोपाज हो गया, ये सब कहाँ से आते थे? फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान, अफ़गानिस्तान। आज का जो गुजरात है हमारी कंट्री का एक स्टेट, ईरान एक कंट्री और अफ़गानिस्तान एक कंट्री, इन जगहों से आते थे प्रेशस स्टोन। फूड फॉर द पीपल इन सिटीज़, शहरों के लोग जो रहते थे उनके लिए खाना कहाँ से आता था? ऑब्वियसली द फार्मर्स एंड द हर्डर्स हु लिव्ड इन कंट्री साइड सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सनस, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन सिटी। शहरों में रहते थे क्राफ्ट पर्सनस, पिछली स्लाइड्स में बताया था स्क्राइब्स एंड रूलर्स। इनके लिए खाने या फूड आइटम्स की सप्लाई कौन करते थे? जो गांव में रहते थे। कौन? फार्मर्स एंड हर्डर्स। फार्मर मतलब किसान, हर्डर मतलब पशुपालन करने वाले लोग। कौन कौन से मेन क्रॉप्स जो हरप्पन सिविलाइजेशन में लोग यूज़ करते थे या उगाई जाती थी हरप्पन सिविलाइजेशन के जो विलेजेस थे उसमें? वीट, बार्ले, पल्सेस, पीज, राइस, सेसम, लिंसिड एंड मस्टर्ड, दीज वेर द मेन क्रॉप्स। प्लाउ वॉज यूज टू डिग द अर्थ, वो लोग हल का इस्तेमाल करते थे खेत को की जुताई करने के लिए। वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू फील्ड व्हेन प्लांट वेयर ग्रोइंग, वो पानी को इकट्ठा कर लेते थे, बारिश के पानी को, और जब क्रॉप्स ग्रो होते थे तो उनकी इरिगेशन, सिंचाई उससे करते थे पानी की सप्लाई करके। हरप्पन्स रियर्ड, ये कौन कौन से पशुओं को पालते थे? कैटल को, शीप, गोट एंड बफेलो, ये मेन एनिमल्स थे जिनका डोमेस्टिकेशन हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग करते थे। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स, ये फ्रूट्स कलेक्ट करके उसको भी खाते थे, जैसे बेर, कॉट फिश, फिश पकड़ते थे और उसको खाते थे। एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक एंटेलोप, इसके अलावा वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग करते थे और उनको भी खाते थे ये। अब दो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, धोलावीरा और लोथल, और यहाँ की मेन फाइंडिंग्स क्या थी। सबसे पहले देखेंगे धोलावीरा की लोकेशन।
दोनों की लोकेशन देख लेते हैं, धोलावीरा की और लोथल की। जो स्टार्टिंग में मैंने मैप दिखाया था आपको, इसी मैप से लोकेशन समझ में आ जाएगी। आप देख सकते हैं, दिस इज़ द लोकेशन ऑफ धोलावीरा। धोलावीरा, धोलावीरा, ये धोलावीरा यहाँ पे है। इट इज़, ये जो है ना, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, और इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबात। ये खंबात की खाड़ी है, इस जगह का नाम है खंबात की खाड़ी। और ये जो अरेबियन सी का ये जो पार्ट है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, और इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबात। तो लोथल इज़ लोकेटेड नियर द गल्फ ऑफ खंबात, एंड धोलावीरा इज़ लोकेटेड नियर द गल्फ ऑफ कच्छ। और दोनों कहाँ पे स्थित हैं आप देख सकते हैं, बोथ आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है दोनों। धोलावीरा किसके नज़दीक है? गल्फ ऑफ कच्छ के। लोथल गल्फ ऑफ खंबात, दिस इज़ गल्फ ऑफ खंबात, दिस इज़ गल्फ ऑफ कच्छ। ये दोनों की लोकेशन है। अब इनकी फाइंडिंग्स हम स्लाइड में पढ़ेंगे। व्हाट वर द मेन फाइंडिंग्स? इट वॉज लोकेटेड नियर द खादिर बेट। खादिर बेट मतलब एक छोटा सा आइलैंड है, कहाँ पे? रन ऑफ कच्छ। कच्छ का जो बे ऑफ कच्छ है या गल्फ ऑफ कच्छ है, उसके पास एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है खादिर बेट, वहीं पे स्थित है। वहीं वहीं पे लोकेटेड है धोलावीरा। और वेयर देयर वाज फ्रेश वाटर, यहाँ फ्रेश वाटर अवेलेबल था, और लैंड भी बहुत ही फर्टाइल थी। अनलाइक अदर हरप्पन सिटीज़, इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अदर हरप्पन सिटीज़ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, लेकिन धोलावीरा वाज द ओनली सिटी विच वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अदर फाइंड्स इंक्लूड, और क्या क्या यहाँ मिला? लार्ज लेटर ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट। हरप्पन स्क्रिप्ट के हरप्पन, जैसे जो जिस तरह से लिखते थे जो चीज़ें, उनकी जो स्क्रिप्ट के जो लेटर्स थे, बड़े बड़े लेटर्स लिखे हुए मिले हैं। कहाँ पे? कार्व्ड आउट ऑफ स्टोन, वाइट स्टोन पे इंस्क्राइब कराए गए हैं, काट काट के उस पर लिखे हुए बड़े बड़े लेटर्स मिले हैं हरप्पन स्क्रिप्ट के। और उस पत्थर को जड़ा गया है, उसको फिक्स कर दिया गया वुड में। तो एक वुड मिला है, उस पर एक वाइट कलर का बहुत बड़ा स्टोन का स्लैब फिक्स मिला है। उस स्टोन स्लैब पे काट काट के हरप्पन स्क्रिप्ट के लेटर्स लिखे हुए हैं। देर वॉज अ लार्ज ओपन एरिया वेयर पब्लिक सेरेमनी कुड बी हेल्ड। धोलावीरा में एक बहुत बड़ा स्टेडियम मिला है, ओपन स्टेडियम मिला है, जहाँ पे पब्लिक सेरेमनी मतलब पब्लिक फंक्शंस सेलिब्रेट किए जाते थे। अब लोथल के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ लोकेटेड बिसाइड्स द ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात, क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबात। मैंने बताया था ना, खंबात, गल्फ ऑफ खंबात के पास एक नदी है जिसका नाम है साबरमती, उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, उसी के पास स्थित है लोथल। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल। या ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था, यहाँ सामान बनाए जाते थे, किसके? स्टोन के, शेल के और मेटल के। देयर वॉज ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन सिटी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा गोडाउन मिला है, स्टोर हाउस मिला है। एंड मेनी सील्स वेयर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस। इस स्टोर हाउस में बहुत सारे स्टैम्प मिले हैं, रेक्टेंगुलर शेप के स्टोन के बने हुए बहुत सारे स्टैम्प भी मिले हैं। लास्ट में मिस्ट्री ऑफ द एंड, मतलब 4700 ईयर्स एगो ये सिटीज़ डेवलप्ड हुई, और 3000 ईयर्स एगो ये सिटीज़ डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये जो हरप्पन सिविलाइजेशन था, इसका एंड कैसे हुआ, ये तो किसी को एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन डिफरेंट जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं अनुमान लगाते हैं। कुछ कहते हैं, सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर्स ड्राइड अप। कुछ का मानना है कि सारी नदियाँ सूख गई होंगी और पानी के अभाव में सारे लोग मर गए होंगे और हरप्पन सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गई होगी। अदर सजेस्ट दैट देर वॉज डिफॉरेस्टेशन। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो एनिमल्स थे, उन लोगों ने सारे पेड़ों को, ह्यूमन बीइंग्स ने सारे पेड़ों को कट कर दिया, और एनिमल्स ने जितनी भी ग्रीनरी थी उसकी ग्रैजिंग कर ली, मतलब सारी घास जानवरों ने चर ली, और जितने भी फॉरेस्ट थे सबको ह्यूमन बीइंग्स ने घर वर बनाने के लिए काट दिया। डिफॉरेस्टेशन, सारे जंगल कट गए, सारे जंगल कटने के कारण सूखा पड़ गया, सूखा पड़ने के कारण सबकी डेथ हो गई, सिविलाइजेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। सम स्कॉलर सजेस्ट दैट देयर वर फ्लड। कुछ का मानना है कि बहुत भयानक बाढ़ आ गई होगी, सब लोग मर गए होंगे, सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गई होगी।
अकॉर्डिंग टू सम अदर इट अपीयर्स दैट इफ रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, कुछ का मानना था कि राजा बहुत कमज़ोर हो गए वहाँ के, और इसलिए लोग आपस में ही लड़ाई करने लगे और एक दूसरे से लड़ के सब ने एक दूसरे को मार डाला, और इस तरह से इसका सिविलाइजेशन का डिस्ट्रक्शन हो गया. फ्यू स्कॉलर्स सजेस्ट दैट सम फॉरेनर्स may have attacked and destroyed the entire civilization. कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है कि कुछ फॉरेनर्स ने अटैक किया और पूरी सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया. तो पूछा जाता है कि व्हाट मे बी द कॉजेज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. तो आप बता सकते हैं ये सारे पॉइंट्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. थैंक यू.